ये कहानी सिया और केतन की, जिनकी कुछ ही दिन पहले सगाई हुई थी। सगाई के बाद दोनों अक्सर साथ घूमते, डिनर करते और एक दूसरे के साथ वक्त बिता रहे थे। सिया का जन्मदिन आने वाला था, जिसके लिए केतन ने एक बहुत ही खूबसूरत सरप्राइज प्लान किया हुआ था। जन्मदिन मनाने के लिए ये कपल लोनावला के मशहूर लोहगढ़ किले में घूमने जाता है। लोहगढ़ किला एक ऊंचे पहाड़ पर बना हुआ पुराना ऐतिहासिक किला है। इसी किले में एक ऐसा हादसा होता है जिसमें केतन अपनी जान गंवा बैठता है। शुरुआत में ये खबर पूरे देश में फैलती है। सोशल मीडिया पर इस कपल की तस्वीरें और वीडियो लगातार वायरल हो रहे थे, जिन्हें देखकर लोग सिया के साथ सहानुभूति जता रहे थे कि बेचारी लड़की शादी से पहले ही विधवा हो गई। दोनों की जोड़ी और प्यार बेहद सच्चा नजर आ रहा था, लेकिन तभी इस कहानी में एक ऐसा ट्विस्ट आता है जिसे सुनकर सब दंग रह जाते हैं। न्यूज़ रिपोर्ट्स के मुताबिक जिस सिया के लिए लोग आंसू बहा रहे थे, असल में उसी पर अपने मंगेतर केतन की जान लेने का आरोप लग जाता है। इस पूरे घटनाक्रम में एंट्री होती है एक तीसरे इंसान की। आखिर कौन है वो तीसरा इंसान और क्या बनी केतन की मौत की वजह? आइए पूरी कहानी विस्तार से जानते हैं। 18 जून 2026 की सुबह पुणे के पास स्थित लोहगढ़ किले में ट्रैकिंग करने के लिए दोस्तों का एक ग्रुप जाता है। इस ग्रुप में 26 साल का केतन अग्रवाल, उसकी मंगेतर शिया गोयल और कुछ अन्य दोस्त शामिल थे। ये पूरा ट्रिप शिया का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए प्लान किया गया था। ट्रैकिंग के दौरान अचानक खबर आती है कि केतन 300 फीट गहरी खाई में गिर गया है। तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू होता है और केतन को अस्पताल पहुंचाया जाता है, लेकिन डॉक्टर उसे मृत घोषित कर देते हैं। केतन अग्रवाल पुणे के एक बहुत बड़े और प्रतिष्ठित कारोबारी परिवार का लड़का था। उसकी फैमिली का रियल एस्टेट का बड़ा बिजनेस था। परिवार और दोस्तों के मुताबिक केतन को ट्रैकिंग का बहुत शौक था और वो पहले भी कई मुश्किल ट्रैक पार कर चुका था। वहीं सिया और केतन की शादी इसी साल नवंबर में होने वाली थी। ये कोई मामूली शादी नहीं थी, बल्कि जयपुर के एक आलीशान पैलेस में होने वाली हाई बजट शादी थी, जिसकी तैयारियां दोनों परिवारों में जोर शोर से चल रही थी। शुरुआती जांच में पुलिस ने इसे बारिश, फिसलन और खतरनाक रास्ते की वजह से हुआ एक ट्रैकिंग हादसा माना, लेकिन केतन के परिवार को दाल में कुछ काला लगा। उनका कहना था कि केतन एक अनुभवी ट्रैकर था, उसके लिए लोहगढ़ जैसे किले का ट्रैक कोई बड़ी बात नहीं थी। परिवार की शिकायत पर पुलिस इस मामले की गहराई से दोबारा जांच शुरू करती है। जब पुलिस ने घटनास्थल का दोबारा मुआयना किया, वहां मौजूद लोगों से पूछताछ की और डिजिटल हिस्ट्री व सीसीटीवी फुटेज खंगाले, तो केस ने एक नया मोड़ ले लिया। इसी कहानी की शुरुआत लोहगढ़ किले से नहीं, बल्कि कई महीने चेतन चौधरी नाम के एक शख्स से हुई थी। पुलिस को पता चला कि शिया गोयल और चेतन चौधरी पहले से एक दूसरे को जानते थे और लगातार संपर्क में थे, और रिकॉर्ड से सामने आया कि पिछले 8 महीनों में दोनों के बीच 2000 से ज़्यादा बार फ़ोन पर बातचीत हुई थी। इतना ही नहीं, पुलिस को पता चला कि केतन को मारने का ये दूसरा प्रयास था। इससे पहले 14 जून को भी केतन को एक ऊंचाई वाली जगह से शिया ने धक्का दिया था, लेकिन तब केतन संभल गया। शिया ने ये कहकर बात टाल दी कि वहाँ सांप था और वो डर गई थी। केतन ने इस बात को गंभीरता से नहीं लिया। 18 जून का दिन इसलिए चुना गया क्योंकि अगले ही दिन यानी 19 जून को सिया का जन्मदिन था, ताकि ट्रैकिंग के बहाने मर्डर प्लान करने पर किसी को शक ना हो। इस पूरी प्लानिंग में चेतन चौधरी भी शामिल था। चेतन चौधरी वारदात वाले दिन अपना मोबाइल फ़ोन अपनी दुकान पर ही छोड़ाया था और किसी कर्मचारी का फ़ोन अपने पास रखा था, ताकि पुलिस जांच में उसकी लोकेशन दुकान पर ही दिखाई दे। पुलिस ने जब किले के आसपास की सीसीटीवी खंगाले तो उन्हें तेज़ गर्मी के बावजूद हुड्डी पहने हुए एक अनजान शख्स दिखा। पुलिस का दावा है कि ये चेतन चौधरी ही था, जो सिया और केतन से कुछ दूरी बनाकर लगातार उनका पीछा कर रहा था। जन्मदिन मनाने और सोशल मीडिया के रील्स वीडियो बनाने के बाद शिया केतन को ग्रुप से अलग करके किले के उस हिस्से की तरफ ले गई जहां गहरी खाई थी और वहां से उसे धक्का दे दिया। पुलिस ने जब सिया और चेतन को अलग अलग बिठाकर सख्ती से पूछताछ की तो दोनों के बयानों में अंतर मिला। आखिरकार दोनों ने पुलिस के सामने अपना जुर्म कबूल कर लिया। केतन की मौत की वजह शिया और चेतन का अवैध रिश्ता बना। शिया इस सगाई से खुश नहीं थी और दोनों ने केतन को अपने रास्ते का कांटा मानकर उसे हटा दिया। फिलहाल शिया और चेतन दोनों पुलिस की हिरासत में हैं और मामले की सुनवाई अदालत में होगी। ये मामला सोचने पर मजबूर करता है कि अगर आप किसी रिश्ते में खुश नहीं हैं तो क्या बातचीत से बाहर निकलने की बजाय मर्डर ही एकमात्र रास्ता रह गया है?
इन बढ़ती घटनाओं के लिए आप किसे जिम्मेदार मानते हैं? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।